लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है कि हर वर्ग को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो नारी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से दिखी है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें लगातार अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के बारे में जहां अच्छी अच्छी बातें कह रही है, तो वहीं बीजेपी इसका कहीं ना कहीं विरोध करते दिख रही है। क्या है पूरा मामला और कौन से पॉइंट पर बीजेपी नाराजगी दिखा रही है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने 10 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मनरेगा के तहत मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने, सभी फसलों के लिए एमएसपी का कानून बनाने और जाति जनगणना का जिक्र किया है। कांग्रेस ने अपने न्याय संकल्प में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम के फायदे दिलाने का है। देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इस बार बड़े चुनौतीपूर्ण मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया और इस बार चुनौती थी भी उनके लिए कि जिस तरीके से वो 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो इस बार उन्होंने काफ़ी मेहनत की। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर स्वाति जी आप जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस मैनिफेस्टो को क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो देखिए कि जो इन्होंने महिलाओं को 1 लाख देने की बात की, वो पहले से इन्होंने यहाँ पहले भी की थी और उन्होंने इसकी घोषणा पहले भी हो चुकी है और उस हिसाब से यहाँ काम भी चालू है। लेकिन जो अगर मूल बातें हैं कि इन्होंने जाति जनगणना की बात की है, 50% महिलाओं को तवज्जो देने की बात की, नौकरियों में उन्होंने तवज्जो देने की बात की, ग्रामीण स्तर के लेके शहरी क्षेत्र तक जो जितनी भी नौकरियाँ रहेंगी उनमें महिलाओं को 50% आरक्षण की उन्होंने बात की। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है। इनकी मैनिफेस्टो में आप देखिए कि शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है और सामाजिक सुरक्षा को लेके जो 1 लाख रुपए देने का जो उन्होंने वादा किया है महिलाओं को, ये काफ़ी आकर्षित करता हुआ छत्तीसगढ़ पर दिख रहा है। क्योंकि इसके पहले महतारी वंदन योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, उसके काफ़ी लाभ मिले हैं राजनीतिक दलों को। अब ये किस ढंग से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा का स्तर उतना अच्छा तो आप नहीं कह सकते, ये इधर बहुत फोकस की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ सरगुजा और बस्तर जैसे सुदूर एरिया में जहाँ शिक्षा और तो छोड़िए शिक्षक का पहुँच पाना भी जहाँ तकलीफ हो। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। हमने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। कांग्रेस का यह घोषणा पत्र देश की जनता के लिए नई उम्मीद है, नई गारंटी है। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय की गारंटी के साथ साथ 25 गारंटी दी गई है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में बुजुर्गों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों, गरीबों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है। कांग्रेस का यह घोषणा पत्र देश की जनता के उम्मीदों पे एक नई संदेश है, एक नई ऊर्जा है, एक नई रोशनी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। बेरोजगारी कम करने के लिए 30 लाख से अधिक नौकरी देने का वादा किया है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी कानून बनाने का कांग्रेस ने वादा किया है। इसके अलावा मजदूरों को 200 की बजाय 400 भुगतान देने का कांग्रेस ने वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यह कुछ भी कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे किए थे, 5 साल में एक भी पूरा नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव में किसी ने विश्वास नहीं किया। कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। चाहे 1 लाख देने की बात कहें, चाहे कुछ भी कहें, 1 लाख देने का फॉर्म भरा रहे हैं, पैसा कहां से देंगे? सब कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। हमें प्रवेश कराने में दिक्कत हो रही है।
देखिए क्या है, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो क्यों बोलते हैं ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर लें। 2019 के नहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपये साल का देने की बात किए। उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आ रही नहीं है। बहरहाल कांग्रेस ने अपना न्याय संकल्प 2024 में विभिन्न गारंटियों के माध्यम से देश के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। हालांकि भाजपा कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस की न्याय व गारंटी पर जनता कितना एतबार करती है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।